नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एक किडनी पेशेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि किडनी हमारी क्या काम करती है, तो देखिए किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन मटेरियल हैं, जो क्रेटिनिन है, जो वेस्ट यूरिया है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉल्स हैं उनको बैलेंस करना, क्रेटिनिन को हमारे शरीर से बाहर निकालना, यूरिया को भी हमारे शरीर से बाहर निकालना। अब फिल्टर करने का काम जो है वो कौन करता है, वो हमारे नेफ्रॉन्स करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि नेफ्रॉन्स केवल 2 या 3 होते हैं, मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं जो एक फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं, आपकी गंदगी को छानने का काम करते हैं। अगर हम किडनी की क्लियरेंस यूनिट देखें तो वो होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है कि एक तरीके की ये छन्नी होती है, ये आपके वेस्ट प्रोटीन को बाहर निकालते हैं और हेल्दी प्रोटीन को आपके शरीर में स्टोर करते हैं, जिससे आपके शरीर में किसी भी तरीके की कमी महसूस ना हो, आपको कमज़ोरी महसूस ना हो। क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर है वो हेड टू टो प्रोटीन का ही बना हुआ है। अगर आपको प्रोटीन की कमी होगी तो भी आपका शरीर क्या होगा, वो बेकार होगा, वो अनहेल्दी होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी स्टोर हो रहा है, प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ रही है, या आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि चिकन है, मटन है, फिश है, अगर आप इनका सेवन रोज़ाना कर रहे हैं तो इससे आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको बैलेंस में ही लेना होता है। अब बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जिनके वजह से किडनियाँ डैमेज होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल, यूटीआई, आपको इन्फेक्शन हो रहा है और बार बार यूटीआई हो रहा है, रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, यूटीआई को आप क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो इससे भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। और भी अदर रीजंस हैं किडनी डैमेज होने के, जैसे कि किडनी में स्टोन बन जाना। किडनी में स्टोन बन रहा है तो स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रहा है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज होना, या पीकेडी हो जाना, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाना। तो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल रीजंस हैं जिसके वजह से किडनियाँ डैमेज होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो सवाल पूछते हैं कि आखिर हम पता कैसे करें कि हमें किडनी डिजीज़ है या नहीं, अर्ली आखिर साइन और सिम्टम्स क्या होता है एक किडनी पेशेंट के लिए। तो देखिए, जब तक हम किडनी के सिम्टम्स डायग्नोस करते हैं तब तक बहुत देर हो जाता है। किडनी के जो सिम्टम्स होते हैं वो अर्ली डिटेक्ट नहीं होते हैं। जब हमारी किडनी आधी डैमेज हो जाती है तब हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि स्वेलिंग आ जाना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना। ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं जब आपकी किडनी 50 to 60% डैमेज हो जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं कैसे डायग्नोस कर लें, कैसे डायग्नोस करेंगे, क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं एक किडनी पेशेंट के लिए। तो देखिए, अगर आपको सूजन महसूस हो रहा है, चाहे आपके आँखों के नीचे हो रहा है या आपके पाँव में सूजन महसूस हो रहा है, तो ये एक अर्ली साइन और सिम्टम्स होता है आपके शरीर में कि हाँ, आपकी किडनी के ऊपर कोई ना कोई इंजरी आ रही है। दूसरा सिम्टम होता है वो होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का कम हो जाना। आपका खाना खाने का तो मन है लेकिन आपसे खाना नहीं खाया जा रहा है। तीसरा सिम्टम्स होता है बहुत ज़्यादा वीकनेस आना। किडनी पे अगर आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, आप काम कर रहे हो, थोड़ा सा काम कर रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी बिल्कुल थक जा रही है, आप सिर्फ 5 या 6 कदम ही आप वॉक कर रहे हो तो भी आपको थकावट महसूस हो रही है, तो इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी किडनी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि जॉइंट्स में पेन होना, ये भी एक सिम्टम होता है कि हाँ, आपके किडनी डैमेज होने के कगार पे जा रही है। नेक्स्ट सिम्टम है कि अगर आपके यूरिन में झाग आ रहा है, यूरिन में झाग आने का मतलब होता है कि प्रोटीन का लीकेज होना। प्रोटीन का लीकेज होगा, प्रोटीन यूरिन में झाग आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको वीकनेस ज़रूर महसूस होगी। तो नेक्स्ट सिम्टम आपको क्या ध्यान में रखना है कि यूरिन में झाग आना, यूरिन में किसी तरीके का स्मेल तो नहीं आ रहा है, यूरिन का जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा है, कितना कम है। अगर बहुत कम है तो भी समझ जाइए कि हाँ, आप
आपकी जो किडनी है उसके ऊपर इंजरी हो चुकी है, या आपको पेशाब बार बार आ रहा है, हर आधे घंटे में आपको पेशाब आ रहा है, तो ये भी एक अर्ली सिम्टम होता है डायग्नोस करने का कि कहीं आपकी किडनी खतरे में तो नहीं है। इसके अलावा आपको नौजिया फील होगा अर्ली मॉर्निंग में, या इवन जब आप खाना खाने बैठेंगे उससे भी आपको नौजिया फील होगा। वॉमिटिंग भी हो सकती है, कभी कभी पेशेंट में ये देखने को मिलता है कि वॉमिटिंग भी हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक किडनी फेलियर पेशेंट के, जो स्टार्टिंग स्टेज में अगर आपने इस चीज़ को डायग्नोस कर लिया तो आप अपनी किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सिम्टम्स तो पता चल गया, तो हम इसको डायग्नोस किस तरीके से करें? तो डायग्नोस करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट कराइए। जब आप यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपको दिखाई देता है प्रोटीन और एल्बुमिन। अगर आपको प्रोटीन लीकेज है, चाहे +1 है +2 है, या एल्बुमिन आपका लीकेज आ रहा है +1 +2 +3, तो आप समझ लीजिए कि हाँ, आपकी किडनी के ऊपर इंजरी हो चुकी है, अब ज़रूरत है आपको बेहतर इलाज की। इसके अलावा आप KFT टेस्ट करा के भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी किडनी इन्वॉल्व है या नहीं है। KFT टेस्ट में आपको पता देखना है कि आपका क्रेटिनिन कितना जा रहा है, आपका यूरिया कितना जा रहा है, आपके इलेक्ट्रॉल्स वो बैलेंस में है या नहीं है। थर्ड टेस्ट कराना है आपको होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड। होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड में आपको डिटेक्ट होगा कि किडनी की साइज़ क्या चल रही है, किडनी के ऊपर कोई इंजरी तो नहीं हुई है, या किडनी में कोई स्टोन या किडनी में सिस्ट तो नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं अर्ली साइन और सिम्टम्स क्या होता है एक किडनी डिजीज़ के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।